रसोड़े के अंदर क्या है इसकी तो पूरी दुनिया को परवाह है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घुटने के अंदर ऐसा क्या है जो इसे विश्व की सबसे बड़ी महामारी के रूप में बनाकर उजागर कर रहा है? क्यों हर वर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट होते हैं और क्यों 5 लाख के लगभग एसीएल या मेनिस्कस इंजरीज भारत में आम हो गया है? और कैसे हमारी जानकारी घुटने के स्ट्रक्चर्स के बारे में ये इन इंजरीज को बचा सकती है और आपका नी रिप्लेसमेंट को बचा सकती है? आइए चलते देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले हमारा नी जॉइंट बना है दो ऐसे स्ट्रक्चर्स से, यानी कि दो ऐसी हड्डियों से जो इसको बनाती हैं। सबसे पहले ऊपर फीमर और नीचे टिबिया, और इसके ऊपर एक कटोरी जैसी हड्डी होती है जिसका नाम होता है पटेला। वैसे तो पैर में एक और हड्डी होती है जिसे फिबुला कहते हैं, परंतु फिबुला कभी भी नी जॉइंट को नहीं बनाती है। तो इसीलिए जब कभी भी नी जॉइंट की बात आती है तो या तो फीमर और टिबिया और ज़्यादा से ज़्यादा पटेला की बातें आती हैं। और हाँ, नी रिप्लेसमेंट में भी फीमर के एंड को और टिबिया के एंड को ही बदला जाता है, और कई बार ये जो कटोरी है पटेला को बदला जाता है, ना कि फिबुला जो कि चौथी हड्डी घुटने के नीचे है उसको बदला जाता है। और अगर एसीएल लिगामेंट या कोई भी लिगामेंटस इंजरी होती है, ये सारी चीज़ें घुटने के अंदर ही रहती हैं। तो इसीलिए इनके स्ट्रक्चर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने बताया दो हड्डियों के बारे में, फीमर, टिबिया और एक पटेला। अब आते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों, घुटने के अंदर कभी भी खून मौजूद नहीं होता। मतलब खून वैसे मौजूद नहीं होता, परंतु हर चीज़ खून से ही है शरीर में। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। खून शरीर की गंगा है, यानी कि वो पानी की धरोहर है जिससे हम लोग जीवित हैं। परंतु खून ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ था जिसे हम सोचें कि ये घुटने के अंदर खून है। अगर कोई भी शरीर में कट लगता है, उससे माइक्रो वेसल्स जो त्वचा में होते हैं वो फटते हैं, उससे खून निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि त्वचा में खून है या घुटने में खून है। तो घुटने में क्या है? घुटने में है साइनोवियल फ्लूइड। वो साइनोवियल फ्लूइड जो इन दोनों फीमर और टिबिया के बीच में रहता है, या पटेला जो वो कटोरी है उसके नीचे रहता है, जिसे कई लोग ग्रीस भी कहते हैं। वो ग्रीस जिससे घुटने की जो फंक्शनिंग है स्मूथ रहती है। और कई लोगों में अगर ये कम होता है तो बार बार कटक कटक की आवाज़ आती है, या क्रेपिटस भी कहते हैं। परंतु 30% आबादी में क्रेपिटस आना बहुत ही सामान्य बात है, तो इससे आपको कभी घबराना नहीं और अलग से साइनोवियल फ्लूइड नहीं डलवाना तब तक कि एक्सरे में घुटने पूरे घिस गए हों और डॉक्टर कहता हो हाइलोनिक इंजेक्शन को लगवाना चाहिए जिससे आपकी ग्रीस बने। परंतु वो एक अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। अभी मैंने बताया घुटने के अंदर खून नहीं, साइनोवियल फ्लूइड होता है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, हमारे घुटने को अपनी जगह पे रखते हैं इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स। मतलब दोस्तों, हड्डी के ऊपर अगर हड्डी रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जगह पर आमतौर पर रखी है। दोस्तों, उस हड्डी को अपनी जगह पर रखने के लिए आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हैं लिगामेंट्स। एसीएल लिगामेंट मतलब जो आगे का लिगामेंट है, घुटने को बार बार आगे अटकने से रोकता है या आगे निकलने से रोकता है। दूसरा है पीसीएल लिगामेंट। पीसीएल लिगामेंट जो लिगामेंट घुटने में पीछे की तरफ से ऊपर वाली घुटने की हड्डी से अटैच होता है, वो घुटने को बार बार पीछे निकलने में प्रिवेंट करता है। ये घुटने का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट भी कहा जाता है। तीसरा लिगामेंट आता है एमसीएल लिगामेंट या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, जो घुटने की अंदर की तरफ होता है, और ये घुटने के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, या इसको कई बार मदर ऑफ द नी लिगामेंट भी कहा जाता है। ये घुटने को साइडवेज प्रिवेंट करने से रोकता है और घुटने को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है ऐसा ही एक लिगामेंट जिसे कहते हैं एलसीएल या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। इसके अलावा जो हमारी कटोरी होता है उसके साइड में रखे होते हैं एमपीएफएल, मीडियो पटेलो फिमोरल लिगामेंट, जो हमारी कटोरी को बार बार उतरने से प्रिवेंट करता है। और कई बार अगर हमारी कटोरी उतर जाती है तो इसी लिगामेंट को रिपेयर किया जाता है। और पटेला के नीचे अटैच होता है दोस्तों क्वाड्रिसेप्स टेंडन। वो क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो ऊपर से अटैच होता है और नीचे जाके हमारी कटोरी से घुटने के नीचे अटैच होता है, जिसकी वजह से घुटना ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पूरी पैर को हम मजबूत करते हैं। क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है। और यदि किसी को भी कोई भी घुटने में दर्द आता है तो हम उन्हें इसी टेंडन को मजबूत करने के लिए कहते हैं, ना कि कोई और चीज़ करने को कहते हैं।
अब कुछ और लिगामेंट भी होते हैं पर वो इतने अहम नहीं होते, परंतु जैसे पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर, एंटीरियर लेटरल कॉर्नर और एक होता है पोस्टीरियर मीडियल कॉर्नर, परंतु इनकी इंजरी बहुत ही रेयर है और आमतौर पर ये कंजर्वेटिवली या ब्रेस से मैनेज किए जा सकते हैं। परंतु घुटने की एनाटमी यहीं खत्म नहीं हुई, इसमें दो और स्ट्रक्चर होते हैं जो सबसे अहम होते हैं, जिनको मेनिस्काई कहते हैं। ये मीडियल और लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, और इनके भी दो हिस्से होते हैं, ये आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस। तो ये एक शॉक ऑब्जॉर्वर का काम करते हैं, यानी कि कुशन का काम करते हैं। जब भी हम चलते हैं इनको शॉक को ऑब्जॉर्व करते हैं, ताकि जब हमारा पैर जमीन पे लग रहा हो तो ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्स से पैर जो है वापस रिबाउंड ना करे, तो उसके बीच में जो कुशन या गद्दी होती है वो होते हैं हमारे मेनिस्कस। और कई बार आपने सर्जन्स को देखा होगा, घुटने में एक ऐसा वेसल भी होता है जिसे पॉप्लेटल आर्टरी कहते हैं, जो पूरे घुटने की खून की जो त्वचा है या रक्त की धरोहर है वो है। इसीलिए कोई भी सर्जरी करता है तो इस वेसल से ज़रूर बचता है, जिसे पॉप्लेटल आर्टरी कहते हैं। तो ये था मोटा मोटा नी के सारे स्ट्रक्चर्स और उनसे एसोसिएटेड कुछ बीमारियां। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनको हेल्प कर सकूं और हमें आपस में घुटने की जो नई महामारी सबको आ रही है उससे बचा सकूं।